हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 58, जिसमें हम आपका सप्ताह 10 का दिवस 4 करेंगे। और आज हमारा सप्ताह दिवस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आवधिक आकलन चल रहा है। तो आवधिक आकलन में वो एक दो ज़्यादा दिवस नहीं देता है, 2-4 दिवस ही देता है करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना दिवस शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलता है। चलिए चलते हैं दिवस 4 पर। तो सप्ताह 10 का दिवस 4 हमारा आवधिक आकलन चल रहा है। और आज का आवधिक आकलन कैसा है? लिखित। ठीक है, जो आपका दिवस 3 था वो कैसा था? आवधिक आकलन मौखिक था। तो चलिए सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए, सही बात। अब खड़ा खड़ा तो नहीं ली लेंगे, अटक जाएगा। भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, गलत बात। हाथ धोने चाहिए। ठीक है। तीसरा, जो मिठाई हमें पसंद हो बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, गलत बात, बिल्कुल नहीं। ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा खा जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे ज़्यादा मिठाई से भी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा? क्या होगा बेटा? मछलियां मर जाएंगी। और क्या होगा? तो अब क्या लिखेंगे? मछलियां मर जाएंगी। ठीक है, चलिए हो गया सबका। तो हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर। गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम। खाद्य पदार्थ मतलब बेटा जैसे कि खाद्य पदार्थ आपके जैसे केक, बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स, स्नैक्स, ये जो चीज़ होती हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो गेहूं से तो बेटा काफ़ी चीज़ें बनती हैं। गेहूं से आजकल बिस्किट बनने लगे हैं, तो आप लिख सकते हैं बिस्कुट। ठीक है, और नूडल्स भी बनते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सब चीज़ मैदे की बने, आटे की भी बनती है। ब्रेड भी आटे के बनने लगे हैं। और स्नैक्स लिख सकते हैं आप, स्नैक फूड। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बनने लगी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता चलता है बेटा? जो आपका चार्ट लगा रहता है रेलवे स्टेशन पर, उससे क्या पता चलता है? गाड़ी नंबर, आपका यात्रा की तारीख, यात्रा का समय, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। यात्रा की दूरी, यात्रा का समय, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, और यात्रा का समय। चलिए लिख लिया सबने इतना? तो हम आगे चलें। अब हैं पहेलियाँ। तो पहेलियाँ पढ़ते हैं हम अब। प्रश्न 5 में, पहचानो मैं कौन हूँ? गुटरगू गुटरगू जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, कबूतर। दूसरा, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। अरे वाह। मन ना हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। तो बेटा ये कौन है? किसको इतना नचाते हैं बेचारे को, भूखे को? मदारी का बंदर। किसको नचाते हैं? मदारी का बंदर। आपने देखा होगा मदारी अपने बंदर को कैसे नचाता है। बेचारे का मन नहीं कर रहा फिर भी नाचना है। ठीक है। तीसरा, म्याऊं म्याऊं लोगों के कुछ भी काम ना आऊं फिर भी पुचकारी जाऊं। तो बेटा ये कौन है? म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली, बिल्ली मौसी। चलिए ये हो गया सबका। तो आगे चलें। चलिए प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई 2 नारे लिखिए। तो चलिए नारे तो काफ़ी हैं, जैसे पर्यावरण है हम सबकी जान, लिख लेते हैं 2। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। इसलिए इसका करो
सम्मान, सम्मान में यहाँ नीचे लिख देती हूँ सम्मान, ठीक है। दूसरा और लिख लो, जैसे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हरी भरी धरती अपनाओ, हरी भरी धरती अपनाओ, ठीक है बेटा। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर सब पेड़ काटती रहेंगे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं बचेंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ करके आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है झुंड में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था आपका कुछ टाइम पहले भी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है और मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ। तो 2 फ़ायदे हम लिख लेते हैं। कोई अनजान जानवर हमला नहीं करता, जब हम सब लोग मिलकर रहते हैं तो कोई अनजान जानवर हमला नहीं करता। और दूसरा, सभी कार्य सभी मिलजुल कर करते हैं, कार्य सभी मिलजुल कर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अपनी उंगलियों या अंगूठे में रंग या स्याही लगाकर जीव जंतुओं की आकृति बनाई। जैसे मैंने एक बार आपको फूल बना के दिखाया था, अपना अंगूठा पे कलर लगाया, फिर वो अंगूठा ऐसे लगा लगा के फूल बनाया चारों तरफ, है ना। उसी तरीके से आपको बनाना है यहाँ पे, या आप खुद से करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न 9 पर। बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है या नहीं, क्यों। तो बेटा बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं है, तो हम लिख लेते हैं बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं है, क्यों। क्योंकि पैर फिसलने का, जूते चप्पल से बेटा पैर फिसलने का डर रहता है, क्योंकि पैर फिसलने का डर रहता है। नंगे पैर चलोगे ना तो फिसलने का डर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना पैर है, तो हमें पता चल जाएगा कब फिसल रहा है कब नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 10। अनीता को एक बक्से में 11 किलो शहद मिलता है, तो 20 बक्सों में उसे कितना शहद मिलेगा। मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, गुणा। तो हम क्या लिखेंगे, एक बक्से में शहद, एक बक्से में शहद बेटा कितना मिल रहा है, 11 किलो। तो 20 बक्सों में पूछा है, मतलब जैसे कम का दिया है ज़्यादा का पूछा है, तो बेटा गुणा, है ना, पहले भी बताया मैंने। और जब ज़्यादा का दे के कम का पूछे तब भाग। तो 20 बक्सों में शहद, तो 20 बक्सों में शहद कितना होगा, 20 गुणा 11, तो 20 की 11 में गुणा करो, 220 किलो, ठीक है। चलिए कर लीजिए आप लोग सब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस हमारी आपके पास पहुंचती रहें। अगर किसी बच्चे को लाइन बाय लाइन वीडियो नहीं मिलती है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोज़ की। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।